सुप्रभात बच्चों, साई राम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी विषय में पद परिचय पढ़ रहे थे। तो हमारा आज का विषय हिंदी उपविषय व्याकरण प्रकरण पद परिचय। तो सबसे पहले हम पद परिचय में देखेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, हम क्या क्या समझ चुके हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे हम। बच्चों, हमने पद परिचय में पद परिचय का अर्थ देखा, उसमें वर्ण, शब्द, वाक्य, पद ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में समझा है। और हमने पद परिचय के आवश्यक पहलू भी देखे हैं। आवश्यक पहलू में कि पद परिचय में किस किस का हमें परिचय देना होता है। किसका देना होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय। ठीक है, फिर हमने उसमें लिंग देखा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। वचन, पुरुष, काल और कारक भेद। आपको फिर से याद आ गए होंगे कि कारक भेद कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपने छोटी कक्षा में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। अब इसके हमने भेद भी देखे हैं। भेद भी हमने संज्ञा के भेद देखे हैं, सर्वनाम के भेद देखे हैं और फिर हमने विशेषण के भी भेद देखे हैं। ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। और हमने आगे क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इसमें क्रिया के भेद। क्रिया के भेद हमने वाच्य के साथ भी पढ़े थे और इसमें भी हम पढ़ चुके हैं। तो आशा करती हूँ यह आपको अच्छे से आ गए होंगे। क्रिया के साथ हमने क्रिया विशेषण भी पढ़ लिया है। क्रिया विशेषण के भेद आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अव्यय। ठीक है, अब अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय आपने थोड़ा सा समझ लिया होगा। क्रिया विशेषण में मैंने आपको बताया अव्यय किसे कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। जो व्यय न हो, व्यय कहते हैं खर्चने को। ठीक है, कि जो अपने मूल रूप में बना रहे, कुछ भी आ जाए, किसी का भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। वे शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे यहाँ पर किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द प्रत्येक स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, अर्थात इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये शब्द अविकारी होते हैं, जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है इसके अव्यय के भेद। अब अव्यय के भेद देखेंगे। अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात अव्यय। ठीक है, एक एक करके अब इनको समझेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, इसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब दूसरा आता है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। यह हमने वाक्य में भी पढ़े हैं कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। यहाँ फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा हमारा। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन समुच्चय बोधक अव्ययों को हम योजक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे और, वे, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि। ये सब क्या हैं? इन शब्दों से हम 2 शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे राम और श्याम, और से हमने दोनों को जोड़ दिया है। राम घर जाता है और सो जाता है, हमने यहाँ पर 2 वाक्यों को जोड़ दिया है। तो ये शब्द क्या करते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय का क्या काम होता है? 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़ने का काम होता है। अब इनके भी भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? 2।
समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, ये आपने वाक्य में पढ़ चुका है, फिर से एक बार और बताते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, परंतु आदि। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखेंगे। आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। तो हमने यहाँ पे दोनों वाक्यों को किससे जोड़ा है? और, क्योंकि दोनों वाक्य हमारे सफल हैं, दोनों वाक्य हमारे प्रधान हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। तो जो दो वाक्य हमारे समान होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो वहाँ पर हम इन समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ते हैं। दूसरा है, उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी। यहाँ पर हमने किससे जोड़ा है? लेकिन से। बेशक उसने पैसा कमाया परंतु रहा तो कंजूस ही। तो यहाँ पे हमने किससे जोड़ा है? परंतु से। विकास और तुषार बहुत अच्छे दोस्त हैं, और यहाँ किससे जोड़ा है हमने? और से। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब आता है ऊपर दिए गए उदाहरणों में आपने देखा और, लेकिन, परंतु आदि शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यधिकरण किसे कहते हैं? जिसमें एक वाक्य प्रधान होता है, एक वाक्य आश्रित होता है। तो ऐसे क्या वाक्य कहलाते हैं? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से उनको हम जोड़ते हैं। ऐसे जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वे युग्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं। जैसे इसलिए, ताकि, यदि, तो, अगर, तो, ऐसे, जैसे, ये युग्म में, जोड़े में होते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो। तो यहाँ पर यदि हमने हाइड कर दिया है तो यदि और तो आ गया। ठीक है, इससे हमने इनको जोड़ दिया है। अगर मुझे वह नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊँगा। अगर और तो से यहाँ पर हमने जोड़ा है। तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चांद हो। जैसे से जोड़ा है, ऐसा, ऐसे और जैसे से जोड़ा हुआ है। जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो। यदि, यहाँ पे यदि हाइड है हमारा, और तो से हमने जोड़ा है। यदि और तो से हमने इसको जोड़ दिया है तो ये हमारे क्या करा है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहला है, क्योंकि यू में आया हुआ है और इसमें एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। इतना समझ में आया। अब आगे देखेंगे हम संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय अच्छे समझ में आया। अब संबंध बोधक अव्यय देखते हैं। जो अव्यय शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अगर ये क्रिया के साथ आ जाएंगे अव्यय तो वो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएंगे, लेकिन अगर संज्ञा और सर्वनाम के साथ आ रहे हैं तो ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे हम यहाँ पर। मेरे घर के पीछे बगीचा है। तो ये क्या है? पीछे। इससे हमने जोड़ रहे हैं मेरा घर और बगीचा। बच्चा ठंड के मारे काँप रहा है, के मारे। ठीक है, ठंड और काँपना दोनों का हो गया, तो इनका संबंध जुड़ रहा है। हमारे घर के सामने स्कूल है। सामने से हमने इसको संबंध को जोड़े हुए हैं, हमारे घर, हमारा घर और स्कूल। पुल के ऊपर ट्रक जा रहा है। तो के ऊपर से हमने इसको बता रहे हैं कि इन दोनों का क्या संबंध है। इन दोनों में संबंध पता लग रहा है कि ऊपर पुल और ट्रक का क्या संबंध है। ठीक है, समझ में आ गया कि जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध दूसरे वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उनका है कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ आ जाते हैं जो अव्यय हमारे, और वे दूसरे से संबंध जोड़ देते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब इसमें देखें, उपर्युक्त वाक्यों में के पीछे, के मारे, के ऊपर, के सामने का संबंध हम किस किस से जोड़ रहे हैं? बगीचा, ठंड, ट्रक, स्कूल, इन सब से जोड़े हुए हैं। इनको हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद देखेंगे यहाँ पर। कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय, साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय, दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय, समताबोधक संबंध बोधक अव्यय, विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय, हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय, तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय
उद्देश्यवाचक संबंधबोधक अव्यय, कारणवाचक संबंधबोधक अव्यय, इतने प्रकार के संबंधबोधक होते हैं हमारे। अब इनको एक एक करके समझेंगे। कालवाचक संबंधबोधक अव्यय कौन कैसे होते हैं? जिन अव्ययों से समय का बोध होता है उन्हें हम संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पहले, बाद में, आगे, पूर्व, पश्चात, उपरांत, ये क्या है? हमें समय का बोध करा रहे हैं हमें, और इससे हमें संबंध भी पता है। रमेश सुरेश से पहले आया, तो यह है कि समय का पता है कि वो कौन किससे पहले आया। अब आता है स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय। जिन अव्ययों से स्थान का बोध होता है वे स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। हमें इसमें स्थान का बोध हो रहा है, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, पास, निकट, दूर। अब उदाहरण देखेंगे। विद्यालय के पीछे बाग है, तो पीछे से हम इसका संबंध जोड़ दिया है कि कहाँ है? विद्यालय के पीछे क्या है? बाग है। इन दोनों का संबंध हमें पता लग गया है। अब आगे बढ़ेंगे नंबर 3 पर, साधनवाचक संबंधबोधक अव्यय। जिन अव्ययों से साधन का बोध होता है साधनवाचक संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे द्वारा, के द्वारा, खाते, बलबूते, कारण, मारे, हेतु, निमित्त, जरिए, सहारे, के हाथ। ये क्या है कि किससे हो रहा है? जो हमारा संबंध है, जो संज्ञा सर्वनाम है, किसके द्वारा अपनी क्रिया कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया? संबंधबोधक अव्यय हो गया। हमें साधन का पता लगता है। तो इसमें राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा, तो ये द्वारा से हमने इसको संबंध पता लग रहा है कि उसके द्वारा मारता है। राम और रावण का संबंध इसमें पता लग गया है हमें। अब आता है दिशावाचक संबंधबोधक अव्यय। जिन अव्ययों से दिशा का बोध होता है दिशावाचक संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सामने, पीछे, और, तरफ, प्रति, आर पार, आसपास। ये थोड़ा उससे मिलता जुलता हो गया स्थान बोधक से, तो इसलिए दोनों एक जैसे होते हैं। तो लेकिन आपको संबंधबोधक अव्यय पहचान आनी चाहिए। वह आसमान की ओर देख रहा है, वह कहाँ देख रहा है? आसमान की ओर। इससे इनका संबंध हमें पता लग रहा है। अब आता है नंबर 5 पर हमारा समताबोधक संबंधबोधक अव्यय। जिन अव्ययों से समानता का बोध होता है, मतलब कि दोनों में समानता है, उसे हम समतावाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे समान, तरह, भांति, बराबर, योग्य, तुल्य, सरीखा, सा, अनुरूप, ऐसा, जैसा। इसका उदाहरण देखेंगे। कर्ण के समान दतीजी भी दानी थे, तो किसके समान थे? कर्ण के समान। तो इसमें हमें समानता दिखाई दे रही है, तो ये समताबोधक संबंधबोधक अव्यय है। ठीक है। अब आता है विरोधवाचक संबंधबोधक अव्यय। अब इसको देखेंगे। जिन अव्ययों से विरोध के भाव का बोध होता हो, विरोध पता लग रहा हो, उसे विरोधवाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे विपरीत, उल्टा, खिलाफ, विरोध, प्रतिकूल। इसमें हमें विरोध नजर आ रहा है, विरोध का भाव पता लग रहा है। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई की, के विरुद्ध, भारत ने किसके विरुद्ध लड़ाई की थी? पाकिस्तान के। इन दोनों का हमें संबंध पता लग रहा है, तो इससे विरोध पता लग रहा है, तो ये विरोधवाचक संबंधबोधक अव्यय कहलाता है। आता है हमारा हेतुवाचक व्यतिरेकवाचक संबंधबोधक अव्यय। जिन अव्ययों से व्यतिरेक के भाव का बोध होता हो हेतुवाचक या व्यतिरेकवाचक संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अलावा, अतिरिक्त, बगैर, बदले, बिना, जगह, अपेक्षा, सामने, आगे, सिवा, रहित, ये सब इनके उदाहरण हैं। अब उदाहरण देखें। मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मतलब कि किसी के बदले हम कुछ है कि उसकी जगह किसी और को हम रख देते हैं। मैं तुम्हारे अतिरिक्त, यहाँ अतिरिक्त से इनका संबंध जोड़ता है। किसके अतिरिक्त? मैं तुम्हारे, मेरे और तुम्हारे के साथ इनका संबंध हो गया है, साथ नहीं जाऊंगा। आगे आता है तुलनावाचक संबंधबोधक अव्यय। जिन अव्ययों से तुलना का बोध होता है, हम तुलना करते हैं जिन शब्दों से, उसे हम तुलनावाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। सदृश, तुल्य, बराबर, अपेक्षा। उदाहरण देखेंगे इसका। चांदी की अपेक्षा सोना महंगा है। यहाँ से तुलना की जा रही है चांदी और सोने की, किससे? मतलब कि अपेक्षा शब्द से हमने इनको संबंध बनाए रखा है, इन दोनों की तुलना की जा रही है। ठीक है। अब आ गया उद्देश्यवाचक संबंधबोधक अव्यय। इसमें क्या है? जिन अव्ययों से उद्देश्य का बोध होता हो, किसी उद्देश्य के लिए होता है, तो हमें किन शब्दों से जोड़ते हैं वो देखेंगे। के लिए, के, निमित्त, के,
हेतु के की खातिर, राम की खातिर हनुमान जी लंका गए। तो खातिर से हमने इन दोनों का संबंध जोड़ दिया, राम और हनुमान का। तो इससे क्या हो गया, हमारे उद्देश्य पता रहे कि किस लिए गए थे वे, तो वे राम की खातिर गए थे। ठीक है, अब आता है कारणवाचक संबंधबोधक अव्यय। जिन अव्ययों से कारण का बोध होता हो कारणवाचक संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे के कारण, मारे के लिए, इससे कि जब भी कोई कार्य होता है किसी कारण से ही होता है, तो इसमें लेकिन संबंध हम संज्ञा सर्वनाम का दिखा देते हैं। तो इसलिए इसका उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। रमेश महेश के कारण चला गया, तो एक ही किस कारण चला गया, रमेश और महेश, इन दोनों का में संबंध पता लग रहा है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। ये आपको संबंधबोधक अव्यय किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको प्रकार भी नहीं याद है तो शब्द याद होने चाहिए कि संबंधबोधक अव्यय में कौन कौन से आते हैं। तो संबंधबोधक अव्यय की पहचान होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखते हैं 4 नंबर पर, नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिससे हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। इसमें आश्चर्य का भाव हो जाता है, हर्ष, शोक, घृणा, इन सब का भाव हम प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसका ये विस्मयादि बोधक अव्यय का ये चिन्ह होता है, इन चिन्हों को हम प्रयोग करते हैं। अरे, वाह, शाबाश, काश आदि, इनमें ये चिन्ह लगाना होता है। उदाहरण देखेंगे, अरे आप कौन हो, अरे से ये देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाह क्या बात है, तो ये देखिए खुशी, हर्ष हो रहा है। अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे, तो ये देखिए एकदम से आश्चर्य है, ये है कि उनको रोका जा रहा है, एक घबराहट सी हो रही है, अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे, है ना। आहा क्या स्वाद है, तो इसमें एक स्वाद का भाव प्रकट हो रहा है, खुशी का एक स्वाद पता लग रहा है हमें। अब आगे देखते हैं, जैसे कि आप ऊपर दिए गए वाक्य में देख सकते हैं, अरे, वाह, आहा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से किसी तीव्र भावना को जताने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे अंदर हमने महसूस करते हैं किसी चीज़ के लिए, वह यहाँ पर इन शब्दों से पता लग जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब आता है अंत में हमारा निपात। निपात किसे कहते हैं, ये आप अच्छे से समझेंगे। जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझेंगे, जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं। जैसे जहाँ पर ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आते, वहाँ पर निपात अव्यय होता है। तो इसमें साधारण भाषा में हम समझेंगे तो कहेंगे कि हम अपनी बात पर जोर डालने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे तो ज़रूर ही आना पड़ेगा। तो से हमने वहाँ है, तो ही से भी हमने एक अपनी बात पर बल दिया है। अब यहाँ पर उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। उदाहरण नंबर 1, प्रशांत को ही करना होगा यह काम, तो ही से हमने यहाँ पर अपनी बात पर बल दिया है। सुहाना भी जाएगी, यहाँ हमने भी से बल दिया है, तो इसलिए निपात अव्यय है। वह तुमसे बोली तक नहीं, यहाँ तक से हमने जोड़ दिया अपनी बात पर। पढ़ाई मात्र से ही सब कुछ मिल सकता है, यहाँ पर हमने मात्र से हमने अपनी बात पर जोड़ दिया है, तो ये निपात अव्यय है हमारे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि अब आगे एक उदाहरण और, नंबर 5, तुम उसे जानता भर हो। तुम उसे जानता भर हो, तो भर से उसको हमने जोड़ दे दिया अपनी बात कि तुम उसे जानता भर हो, तुम्हारा कि तुम उसे जानते हो। रमेश भी दिल्ली जाएगा, भी से हमने इसको जोड़ दे दिया अपनी बात पर बल दिया है। ठीक है, आगे समझ में। अब इसमें आता है कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है हमें कभी कभी क्रिया विशेषण संबंधबोधक अव्यय, क्योंकि ये दोनों में एक जैसे लगते हैं, तो इसको हम अंतर को हमें समझ में आना चाहिए। अंतर क्या होता है, जब अव्यय शब्दों का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंधबोधक अव्यय होते हैं, जैसे मैंने ऊपर समझाया। और जब ये अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो ये क्रिया विशेषण में आ जाते हैं। अब इसको ध्यान समझेंगे, बाहर जाओ, तो ये बाहर क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बता रही, तो ये क्या है हमारा क्रिया विशेषण हो गया।
जबकि बाहर हमारे संबंध बोधक अव्यय में भी है, लेकिन ये क्रिया की विशेषता बताने। घर से बाहर जाओ, तो फिर भी ये यहाँ बाहर क्रिया विशेषता बताए कि कहाँ जाए, घर से बाहर। अब यह मोहन बाहर है, तो ये हमारा संज्ञा के साथ है बाहर, तो ये हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय। ठीक से समझ में आ रहे हो ना। घर के अंदर सुरेश है, सुरेश कहाँ है, घर के अंदर, तो ये क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा सर्वनाम का संबंध जोड़े हुए हैं, घर और सुरेश से, दोनों क्या है, हमारी संज्ञाएं हैं, तो इन दोनों का संबंध पता लग रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया हमारा संबंध बोधक अव्यय, और ये दोनों हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। तो दोनों आपको समझ में आ गया, दोनों में पहचान क्या होती है, क्योंकि शब्द एक जैसे होते हैं लेकिन इनको पहचानना होता है कि क्या होता है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सभी कि किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय में भी अंतर समझ में आ गया होगा, और अव्यय भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको PDF भी दूंगी, और उससे आप अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। पद परिचय इस बार आपकी परीक्षा में भी आएगा, और अच्छे से आप तैयारी करना। ठीक है, धन्यवाद, साई राम। और आप अपना गृह कार्य करना और अपनी परीक्षा की तैयारी भी मन से दिल लगाकर करना। इस बार आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप सभी को अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, साई राम।